नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है क्योंकि अब उपचुनाव होना है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी एक पुरानी रणनीति के तहत काम करने जा रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का जो दलित कोर वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी से खिसक गया है, उसे पाने के लिए मायावती ने बहुजन सुखाए और बहुजन हिताय का नारा देने लगी हैं। ये नारा बहुजन समाज पार्टी में कहीं खोसा गया था, लेकिन अब जब मायावती को यह समझ में आ गया कि बिना इस नारे के बहुजन समाज का वोट, जो दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, बिना उसके पार्टी आगे नहीं जा सकती, जिसका सीधा फायदा आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब मायावती इसी पर काम करने जा रही हैं। पिछले 2 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की हालत लगातार बिगड़ती हुई दिखाई दी है। दरअसल 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट हासिल हुई थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। जो बहुजन समाज पार्टी का दलित कोर वोट बैंक खिसक कर आजाद समाज पार्टी के खाते में चली गई है, उसी वोट बैंक को पाने के लिए मायावती बहुजन सुखाए और बहुजन हिताय का नारा एक बार फिर से शुरू कर दिया है। बहुजन आंदोलन से चंद्रशेखर को बहुत फायदा हुआ। जो मायावती के कार्यकर्ता थे वो भी खिसक कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए और बहुजन आंदोलन से जुड़ गए। अब उसी बहुजन आंदोलन को तोड़ने के लिए मायावती ने बहुजन सुखाए और बहुजन हिताय की रणनीति को अपनाया है। दरअसल अब मायावती अपने रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं को ये बोला है कि जहां भी बहुजन से जुड़ी समस्या हो वहां जाए और अपनी हैसियत के हिसाब से उन लोगों की मदद करें। इससे ये होगा कि जो बहुजन समाज मायावती से खिसक गया है वो मायावती से एक बार फिर से जुड़ने लगेगा। भले ही इसका सीधा असर उपचुनाव में न देखने को मिले, लेकिन इसका असर 2027 में जरूर मिल सकता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित कोर वोट बैंक है वो खिसक कर आजाद समाज पार्टी में आ गया है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद बहुजन एकता को लेकर चलते हैं, जिससे दलित कोर वोट बैंक है आजाद समाज पार्टी का रुख अपना रहे हैं। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या बहुजन समाज पार्टी अपने इस नए एजेंडे में सफल हो पाएगी या फिर चंद्रशेखर आजाद इसका अब फायदा लेते रहेंगे। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।